हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने आपको टेस्ट दिया था, शायद वो आपने देखा हो, बहुत लोगों को नहीं पता चला है। तो जो फर्स्ट लेक्चर है उसके लिंक में आप जाएंगे ना, डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम और टेस्ट का दोनों का लिंक है। जो आप टेस्ट वाले पे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपको एक ऐसे पेज पे ले जाएगा जहां टेस्ट खुलेगा, आप वहां से टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट इंट्रो पार्ट था, तो उसमें मैंने ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्टी नहीं रखा है, 10-15 क्वेश्चन, 10 या 8 क्वेश्चन कराया, ठीक है, नॉर्मल लेवल का है, उतना हार्ड नहीं, ठीक है। उसको आप करेंगे तो थोड़ा क्या होगा ना, टेस्ट से देने से आपका जो चीजें पहले वाली है फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज पता चलेगा कि आपने कितनी कंसंट्रेशन से फर्स्ट लेक्चर देखा है, उससे मैंने इसको बनाया। जैसे आप बैच में पढ़ते हो, बैच में लेक्चर आता है तो एक साइड में कुछ आ जाता है टेस्ट देने के, उसी तरह यहाँ पे भी, ठीक है। तो आज हम उसी फर्स्ट लेक्चर के टेस्ट को डिस्कस करेंगे जो हमने लिंक में दिया था, बहुत लोगों ने नहीं मिला होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जितने लोग पहले इंफॉर्मेशन एक तरह से डिस्क्लेमर की तरह है कि जितने लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है पहले जाके देख के आओ। जब देख रहा होगे तब नहीं क्वेश्चन कर पाओगे, तभी तो समझ में आएगा। अभी मैं डिस्कस कर लूँ, फिर कमेंट में बोलने लगे मुझे आएगा नहीं है, समझ नहीं आ रहा, फर्स्ट लेक्चर देखे नहीं, पहले टेस्ट कूद गए। तो एरोप्लेन वाली लैंडिंग मत करो इसमें, पहले जाओ देख के आओ, तो फिर इसको करो। अगर देख चुके हैं तो फिर यहाँ पे रेडी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको बेसिक नॉलेज 8 तक का है तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो उतना लोड नहीं। स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन देख लीजिए, मैं यहाँ पे आंसर लगाने दूंगा, ठीक है। आप कमेंट में आंसर बताइए, बताना है तो बता दीजिएगा, ठीक है। देंगे तो अच्छा ही रहेगा, आपको रिवाइज भी होगा। कमेंट में आंसर लिखेंगे तो एक बार मेमोराइज भी रहेगा कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की, सही लिखा कि नहीं लिखा। What are the heat loving? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, What are the heat loving बैक्टीरिया? मैंने आपको बताया था कि What are the heat loving बैक्टीरिया? हीट लविंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, कि हीट लविंग बैक्टीरिया को क्या नाम दिया जाता है। फर्स्ट मैंने बताया है, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे आंसर वैसे भी डिस्कशन लेक्चर हमारा डिस्कस करना है, तो आंसर मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा। तो जितने भी हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, नाम से पता चल रहा है, उसे हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेंशन इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में या ऑप्शन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, तो सिंगल सेल होते हैं, जो मैंने यही बताया था, वो ज्यादा एफिशिएंसी की कम होती है, काम कम कर पाते हैं, सब काम एक ही सेल करती है। कौन है वो? उसमें मछली कभी देखो, कभी सिंगल सेल देखते हुए? बहुत लोगों ने मछली खाया होगा, पता चलेगा हमको। क्या मछली को भी देखो उसके अंदर एक ही सेल होता है? सोचना, ठीक है। ह्यूमन को कभी सिंगल सेल देखो कभी? ऐसा तुमको ह्यूमन दिख जाए जो ऐसे हवा में उड़ रहा हो, या सिंगल सेल दिख जाए, मतलब कि एक छोटे जगह लेट गया और छोटा सा पार्टिकल, मतलब इतना छोटा पार्टिकल तुमको दिख गया, कोई दिखा है ऐसा ह्यूमन? तो ह्यूमन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए कट गया, बी कट गया। ईस्ट और बर्ड बची। पंछी को तो अपने भली बात ही देखा होगा, जो आपके छत पे आकर बैठ जाती है, आप पता नहीं उसको खाना देते हो कि नहीं देते हो, किस माइंड की हो, भगवान जाने, दे दिया करो, ठीक है, पानी नहीं रख दिया करो, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा ईस्ट, क्योंकि तुमने ईस्ट को नहीं देखा, क्योंकि जब तुम बनाते हो, ब्रेड बनाते हो, इडली बनाते हो, डोसा बनाते हो ना, सब खाने वाला जो चाइनीज फूड है, ठीक है, उसमें क्या होता है, स्ट्रेप्टोकाइनिन ऐसे सब ईस्ट या ईस्ट का यूज होता है, या सैक्रोमाइसिस सर्विसी, इस सब का ईस्ट का यूज होता है, या आगे पढ़ो, ठीक है, इन सब का ईस्ट का यूज होता है उसको बनाने, या ढॉल जो होते हैं ना, उसमें यूज होता है उसका। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्या है वो छोटी सी जो फंक्शनल और क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटल स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी, वो हमारी है सेल। देख रहे हो कितना छोटा स्मॉल क्वेश्चन बनाया, एकदम छोटा क्वेश्चन, मतलब कोई होता जाओ, मतलब किसी को थोड़ा भी पता होगा वो आंसर दे देगा। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन, इन विच सिटी द बिरबल साहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस लोकेटेड? जो फर्स्ट लेक्चर देखे हैं उनको आराम से दिख गया होगा आंसर, वो आंसर कमेंट में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं,
जिस मीडियम से भेज सकते हो भेज सकते हैं। कहाँ है? लद्दाख में है क्या? लद्दाख तो भी अपने पार्ट में है, लखनऊ। ठीक, आंसर तो सही लगा देते हैं, क्या है? पांचवा क्वेश्चन, वेयर डू सम रिसर्चर बिलीव लाइफ ओरिजिनेटेड इंस्टीड ऑफ द मैसिव ओशन? मैसिव ओशन में तो बताया ही गया था कि लाइफ आई, मैसिव ओशन को छोड़ के और लाइफ कहां आई थी? ये हमने आपको स्टार्टिंग पार्ट में जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पॉइंट हमने आपको बताया था वो यही है, स्मॉल पॉन्ड्स एंड पूल्स में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन स्मॉल वाटर एंड पूल्स। छठवां क्वेश्चन देखिए, विच व्हाट यूनिट टेम्परेचर कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड एट द हॉट स्प्रिंग ऑफ द पूगा वैली इन लद्दाख? लद्दाख में जो पूगा वैली है वहां पे कैसा टेम्परेचर किससे कंपेयर किया गया था? जहां पे हमने एक बार पढ़ा था कि 13.5 बिलियन ईयर ये वो हमारी अर्थ की ओरिजिन भी हुई थी, और हमें ये डेटा यहीं से इस हॉट स्प्रिंग वाले से कनेक्ट करता है, वो नियरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बाद। अब लेक्चर आपने देखा हो तो आपको आंसर आराम से कमेंट कर पाएंगे। सातवां, व्हाट सब्सटेंस डिड साइंटिस्ट फाइंड फॉर्मिंग अराउंड हॉट स्प्रिंग दैट प्रोटेक्ट अर्ली ऑर्गेनिक? हमने यही बताया जितने भी हॉट स्प्रिंग के या हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर एक कोटिंग होती है जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। उसकी कोटिंग की वजह से उनका क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। दो प्रोटेक्शन होती है, रेडिएशन की और एक होती है मेम्ब्रेन की। बताया हूं, लेक्चर में जाके देख लेना। ठीक है, तो कौन सा कंपाउंड है वो? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर फार्मूला भी देखना है तो CaCO3। ठीक है, मान लो बायो पढ़ते पढ़ते केमिस्ट्री का मास्टर आ गया तुम्हारे पास, बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। ठीक है। 8th क्वेश्चन, हाउ डू मॉडर्न हॉट स्प्रिंग लाइक पूगा वैली हेल्प साइंटिस्ट स्टडी अर्थ कंडीशन फ्रॉम 3.5 बिलियन ईयर अगो? कैसे पूगा वैली का टेम्परेचर हमें ये बताता है कि कहीं न कहीं हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी यही होगा। पहले के जब हमारा अर्थ जब 13.5 बिलियन ईयर को देखें तो उस समय भी कहीं न कहीं ऐसा ही हमारा अर्थ रहा होगा। कौन बताता है ये भाई साहब? इसका आंसर हो जाएगा दे आर द एग्जैक्ट सेम पूल ऑफ वाटर दैट एग्जिस्टेड। ऐसा ही पूल से कंपैरिजन बताया गया है कि हमने जब बताया ना कि वहां पे ऐसा ऐसा पूल्स बने थे, स्मॉल पूल्स थे, फिर ओशन में वेरिएशन हुआ, तो उसका भी कंपैरिजन ऐसे टेम्परेचर में, जैसे हमने पूगा वैली का मॉडर्न एनालॉग देखा था तो उसका कंपैरिजन किया गया था पुराने वाले टेम्परेचर से। तो इसका आंसर ये है। उसके बाद हम 9th क्वेश्चन को देखते हैं, एज सेल इज द बेसिक एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या यह सेल हमारी बेसिक, फंडामेंटल और स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है? बताइए, है कि नहीं? अगर मैं यहां से, ठीक है, पूछूं तो बताओ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है कि नहीं? अगर थोड़ा डीप एनालिसिस करोगे तो पता ये चलेगा तुमको कि सेल हमारी माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स से बनी। उस हिसाब से ये आंसर गलत हो जाएगा। गलत मतलब था ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। मतलब अगर सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अगर बोला जाए तो ये वाला गलत हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। नो, सेल हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप पढ़ेंगे कि एक मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फिर क्लासिफाई करेंगे तो उसके अंदर डाउन क्वार्क, अप क्वार्क, ये सब आएंगे। उसी तरह जब हम सेल को तोड़ेंगे तो उसके अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे एमिनो एसिड नहीं आएगा, सॉरी, हाँ एमिनो एसिड आएगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और आपका सिंपल शुगर आ जाएगा। ठीक है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स। फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स में एमिनो एसिड, प्रोटीन आ जाएगी, सिंपल शुगर से कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, न्यूक्लियोटाइड मिला के कुछ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल भी आ सकता है। समझा रहा है? इन दोनों को मिला दोगे तब एक जब बाहर मेम्ब्रेन बन जाती है तब जाके पूरी तरह से सेल बनता है। तो सेल भी, अगर हम सेल का भी सबसे स्ट्रक्चर मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट देखें तो हमारी बॉडी हमारी एक मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और कुछ नहीं। ठीक है,
समझ में आया? तो अगर लेकिन अगर तुम्हारे भले ही थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आप आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, अगर थोड़ा सा माइंड को खोलने वाला क्वेश्चन अगर देखें तो यही है कि सेल की बेसिक है, इसके अंदर मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी। लेकिन मान लो अगर तुम्हारे सामने टीचर, स्कूल का टीचर, अभी 9th के लेवल पे तुम क्या आंसर दोगे? 9th के लेवल के हिसाब से अभी तुम आंसर यस ही दे रहे हो, ठीक है। टेस्ट में मैंने तो नो ही का ऑप्शन करेक्ट किया है, नो ही रहेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लेकिन तुम अभी फिलहाल के लिए क्या करोगे? जब तुमसे पूछेगा मास्टर तो क्या बोलोगे? कौन सा सबसे स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? तो सेल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी वो सब नहीं करना है, क्योंकि अभी आगे उस बारे में पढ़ेंगे कि कैसे माइक्रोस में माइक्रोस आते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो उसके लिए आगे वेरिएशन आप देखेंगे 11th में, ठीक है। तो अभी जब पूछेगा क्या आंसर देना है कि हाँ है, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ आवर लाइफ है, ठीक। 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, हाउ डज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन डिफाइन अ लिविंग सेल? कैसे एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो कहते हैं कार्बोनेट की बैक्टीरिया के ऊपर चढ़ा था, थर्मोफाइल्स के ऊपर, वो कैसे एक सेल को डिफाइन करते थे? जिस तरह हमारा सेल एक मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, मेम्ब्रेन जहां तक जाती है वही सेल बोला जाता है, क्योंकि हम उसके अंदर का नहीं देखते पहले जैसे हाँ मेम्ब्रेन है कि नहीं। मान लो स्ट्रीम पूरी बह रही हो माइक्रो मॉलिक्यूल्स पे, आप सेल बता ही नहीं पाओगे कि हाँ सेल कहाँ है, पूरा इतना लंबा बड़ा सेल है, मान लो इनफाइनाइट कर दो, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो इसमें पहले स्पेरिकल एक बाउंड्री उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ वही सेल है। जैसे WBC की इरेगुलर शेप पकड़ लेते हैं कि हाँ अरे यहाँ ब्लड में WBC दिख रहा है, इरेगुलर WBC है। कॉनकेव बाइकॉनकेव शेप दिख रहा है, RBC है। थ्रोम्बोसाइट प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके सेल ऑर्गेनिज्म। लेकिन शेप और साइज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही पहला मेजर है जिसकी वजह से आप चीजों को मेजर करोगे, आइडेंटिफाई करोगे माइक्रोस्कोप के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर लगा दे रहा हूं मैं इसमें। हाउ डज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन डिफाइन अ लिविंग सेल? इसका आंसर हो जाएगा ए, बाय एक्टिंग एज अ क्रिटिकल बैरियर दैट इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट द सेल कंपाउंड। क्या था? तो ये रहा हमारा फर्स्ट लेक्चर का डिप्टी ब्रेन पावर टेस्ट। क्या था ये हमारा? ब्रेन पावर टेस्ट था, ठीक है। तो इसको आप फर्स्ट लेक्चर में देख भी सकते हैं, अगर नहीं लिंक खुल पा रहा है तो यहाँ से इसको डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड लेक्चर का जो टेस्ट है वो कुछ समय बाद, अभी आते गए घंटे बाद इसमें जुड़ जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।